दोस्तों एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी मरीजों के मन में रहता है और कई सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के मन में भी रहता है कि भाई पेट में गैस क्यों बनती है। इसका क्या कारण है कि भाई पेट फूल जाता है, आदमी को फ्लैटुलेंस होता है, आदमी को फट आता है, बार बार पाटता है आदमी। ये गैस बनती क्यों है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। बहुत आसान भाषा में, एक बच्चा भी समझ जाएगा। आपका ये डाउट ज़िंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है ताकि आपको ये गैस की समस्या ना हो। सो देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई गैस की प्रॉब्लम, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आजकल कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को गैस की समस्या रहती ही है। अगर बात करें कि भाई क्यों बनती है, ठीक है ना, पहले समझेंगे भाई खाना कैसे पचता है आपके शरीर में, ठीक है ना। पाचन तंत्र से संबंधित है ये गैस की समस्या। तो पाचन तंत्र का काम है भाई आपका खाना पचाने का। तो देखो पहली चीज़ तो आप ये समझो कि भाई आपके मुंह के द्वारा यहाँ पे जो ईसोफेगस है, जिसे बोल सकते हैं आप फूड पाइप, जिसके द्वारा खाना पेट में जाता है, उसके अंदर कोई भी चीज़ डालो आप, वो शरीर के लिए खाना है। हमारी बॉडी उसको क्या सोचती है, ये खाने की चीज़ है, मतलब कि बॉडी उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश तो करेगी। चाहे आप इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा डाल लो या लकड़ी डाल लो, शरीर के लिए वो खाना है, ठीक है। यहाँ से आपको पता रहता है कि ये क्या चीज़ है। सो खैर, यहाँ से आप जो भी चीज़ खाते हैं, पीते हैं, चबाते हैं, और वो जाती है कहाँ पे, आपके स्टमक में। स्टमक जिसे आप अमाशय के नाम से जानते हैं, पेट कह सकते हैं। तो ये जो स्टमक होता है, इसमें खाना लगभग 2 से 3 घंटे तक पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि यहाँ पर खाना टूटता है। टूटता क्यों है? ताकि डाइजेस्ट हो सके, और डाइजेस्ट होने के बाद ये जो खाना है, फूड है, ये आगे बढ़ता है, लुगदी जैसा फॉर्म बन जाता है। कायम काइल बोलते हैं बेसिकली इसे हम मेडिकल टर्म में। तो ये लुगदी जो है भोजन की, ये आगे बढ़ती है, डिओडिनम में जाती है। तो ठीक है, यहाँ से आंतों में पहुँच जाता है खाना। लेकिन जो 3 घंटे तक स्टमक में फूड पड़ा रहता है, खाना पड़ा रहता है, तब क्या होता है, स्टमक की बहुत सारी दीवारें होती हैं। जाहिर सी बात है, स्टमक के अंदर की तरफ दीवारें होती हैं, वहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं स्टमक की अंदरूनी दीवारों पर, जिनसे खाना लग के रहता है। ये जो ग्लैंड्स हैं, इनका काम क्या है, एक एंजाइम को निकालना, ठीक है ना। एंजाइम निकालती हैं और कुछ एसिड्स को भी निकालती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने 12th में पढ़ा होगा, HCl निकलता है हमारे पेट के अंदर से। तो जो HCl होता है, एक एसिड होता है जो कि खाने में मिक्स होता है, जो फूड है उसमें मिक्स होता है ताकि फूड टूट सके, उसको तोड़ा जा सके। तो ये काम नॉर्मली चलता रहता है। 2 से 3 घंटे में खाना इतना ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाता है कि वो एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हो जाता है। तो एसिड मिला स्टमक के अंदर, खाना टूट गया, वो आगे बढ़ा, डिओडिनम में चला गया। डिओडिनम क्या होता है, हमारी आंतें जो होती हैं, आप देखते हैं इतना बड़ा सा होता है, वो बड़ी आंत होती है, उसके बीच में छोटी आंत होती है। लेकिन छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। सबसे शुरू का हिस्सा जो कि स्टमक से जुड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं डिओडिनम, ठीक है ना। उसके बाद जेजुनम, इलियम, ये सब आती है। तो खाना जो है आपके डिओडिनम में पहुंच जाता है। डिओडिनम मतलब कि आपकी इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा, छोटी आंत में ही आपके जितने भी पोषक तत्व होते हैं खाने में मौजूद, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। खाने में मौजूद पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। बड़ी आंत में नहीं होता, बड़ी आंत में पानी का होता है। तो यहाँ से छोटी आंत एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और फिर ये खाना आगे चल के बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर आदमी उसको पास आउट कर देता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो एसिड प्रोडक्शन हो रहा है वो कई बार बढ़ जाता है। तो फिर क्या होता है, अब ये जो एसिड है कई बार क्या होता है कि मुंह में भी वापस आ जाता है। कई बार जो जूसेस होते हैं, एंजाइम्स, एसिड, ये खट्टी डकारें आना, ये सब ERD में आ जाता है, वो एबनॉर्मलिटी हो जाती है, ठीक है ना। तो जो एसिड का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि मुंह में छाले हो जाते हैं, या स्टमक के अंदर ही एसिड का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो स्टमक जो कि उसकी दीवारों पर अंदर की तरफ छाले हो जाते हैं। अब छाले होते हैं तो जाहिर सी बात है स्टमक सही से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है खाने को, ठीक है ना। तो अनपचा खाना, अनपचा फूड वहीं पड़ा रहता है, सड़ता रहता। और दूसरी बात, ये जो एसिड है
जो कि स्टमक में निकल रहा है ये कई बार डिओडिनम में चला जाता है नीचे की तरफ, तो छोटी आंत में पहुंच जाता है, तो छोटी आंत में भी कई बार छाले हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको खाना खाने के तुरंत बाद दर्द हो रहा है तो समझ लो कि भाई आपको स्टमक के अंदर छाले ही हो रहे हैं। बहुत सारी प्रोबेबिलिटी, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन 99% देखा गया है कि स्टमक के अंदर छाले होते हैं। और अगर आपको 2 से 3 घंटे बाद दर्द हो रहा है खाना खाने के बाद, तो समझ लो आपकी छोटी आंत में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है, छाले हैं, ये सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अभी यहाँ पे एसिडिटी हो जाती है, छाले वगैरह हो जाते हैं, फिर इससे क्या होता है कि खाना उतना डाइजेस्ट हो नहीं पाता है, उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है छोटी आंत के द्वारा, क्योंकि छाले हो जाते हैं। उतना प्रॉपर ये जो अंग है ये काम नहीं कर पाता। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि COX-2 एंजाइम। COX-2 एक एंजाइम होता है जो कि आपके शरीर में निकलता है। ये क्या करता है कि कोई भी घाव जब होता है उसको हील करता है, तो इसका काम अच्छा है। लेकिन कुछ गंदी आदतें जो कि लोगों की होती हैं, जैसे कि सिगरेट पीना या शराब पीना, इनसे क्या होता है, ये जो शराब और सिगरेट से क्या होता है, COX-2 एंजाइम निकल नहीं पाता। होता क्या है कि आपके शरीर में थोड़ी बहुत एसिडिटी तो होती ही रहती है, वो आपको पता नहीं चलती है, और छोटे मोटे अल्सर्स तो होते ही रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति सिगरेट ज़्यादा पीता है, शराब ज़्यादा पीता है, तो ये COX-2 एंजाइम नहीं निकल पाता और ये जो घाव हैं वो ठीक नहीं हो पाते। उसके अलावा पेन किलर्स, बहुत सारी ऐसी दर्द की दवाइयाँ होती हैं जो कि गैस को प्रोड्यूस करती हैं और COX-2 एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, जो कि अगर पेट में छाले वाले होंगे थोड़े बहुत तो वो ठीक नहीं हो पाती। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये कई सारे फैक्टर्स हैं, शराब पीना, सिगरेट पीना या दवाइयाँ, कोई दूसरी दवाइयाँ हों, एंटी रिप्रोडेंट दवाइयाँ हों, नींद की दवाइयाँ हों, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हों, इनके द्वारा क्या होता है कि पेट में एसिडिटी तो बढ़ती है, साथ ही COX-2 एंजाइम भी इनहिबिट हो जाता है। 2 चीज़ हो जाती हैं, एसिड बढ़ रहा है, छाले अल्सर ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा क्या हुआ, खाना जो शुरू से अभी तक आया है वो सही से पच नहीं पाया, क्योंकि ना तो उसको तोड़ा गया ढंग से, ना ही उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हुआ। तो फिर क्या होता है, वो आंतों में पड़ा सड़ता रहता है। और कोई भी चीज़ जब सड़ती है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि गैस का फॉर्मेशन होता है, इसका साइंस बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है, तो खाना जो होता है थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड फूड वो गैस प्रोड्यूस करता है, या एसिड के द्वारा भी कई बार गैस प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह निकलती हैं। तो ये गैसेस आंतों में फंस के रह जाती हैं, तो फिर इसलिए आदमी का पेट फूलता है और फिर आदमी गैस पास करता है। तो यही एक कारण है। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे दर्द की दवाइयों के साथ डॉक्टर को PPI ड्रग्स जैसे कि पेंटाप्राजोल, रेप्राजोल या ओमेप्राजोल ये सब चलाना पड़ता है खाली पेट, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये पेन किलर है, इससे आदमी की हालत ख़राब हो जाएगी। अगर इसको अपन ने PPI नहीं दिया तो पेट फूल जाएगा अगले व्यक्ति का। तो इस कंडीशन से बचने के लिए PPI ड्रग्स दिए जाते हैं। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अब ठीक है, कई लोगों को ये होता है गैस की समस्या, एसिडिटी, खट्टी डकारें आती हैं, पेट में दर्द होता है, तो क्या किया जाए, बहुत सिंपल इलाज है। AC लोग रेनिटिडीन की टैबलेट चलती है सुबह शाम। ठीक है, सुबह शाम दे सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए, ठीक, खाली पेट। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा एसिड बन रहा होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। कई लोग यहाँ पे सकुराल फैट वगैरह भी चलाते हैं, वो उसका अलग मैकेनिज्म होता है, उसको मैं समझा चुका हूँ कई वीडियोस में। और उसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है ज़्यादा गैस की समस्या, एसिडिटी ठीक हो गई है लेकिन गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, तो आप PPI ड्रग्स ले सकते हैं। PPI मतलब कि रेप्राजोल, पेंटाप्राजोल या ओमेप्राजोल, इनको लिया जा सकता है खाली पेट, कैप्सूल्स फॉर्म में लिया जा सकता है। ये जो PPI ड्रग्स हैं काम कैसे करते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, अगर आपको जानना है तो वीडियो मैंने बनाया था, तो प्लीज़ सर उस वीडियो को जो देख लेना, तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों, ये है पूरा कारण कि पेट में गैस बनती है, अनडाइजेस्टेड फूड पड़ रहता है, वो सड़ता है, पचा नहीं पाता शरीर, तो गैसें प्रोड्यूस होती हैं और पेट फूलता है। इसलिए आदमी को कई बार पेट दर्द भी होता है। ठीक है ना, तो आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके बताएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। सो जय हिंद, वंदे मातरम।